जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। जैसा कि सुबह के 9:30 बज चुके हैं और आपकी टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लास का टाइम हो चुका है। आई होप सभी टाइम से आ गए होंगे क्लास में। टाइम का ध्यान रखते हुए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी स्टूडेंट्स, ताकि ये जो टॉपिक वाइज मैथ्स की सीरीज़ है इसको काफ़ी जो है सपोर्ट मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कर लिया था। 23 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा था, प्रतिशत। आप सभी को कॉपी पेन लेना है और जवाब देते चलना है। ठीक है, चलिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। देखो, पहले जो भी मूल्य था उस मूल्य में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तो कोई आदमी था, वो 500 रुपये में क्या करता है, 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य जो है, यानी कि भाव जो है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए हैं, 500 रुपये। 500 रुपये का 20% निकाल लीजिए। सबसे पहले 20% दिया हुआ ना, वृद्धि हो गई, तो 500 का 20% का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100, 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 100 रुपये। कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ये कितने का आ गया, ये आया है 5 केजी के लिए। किसके लिए आया है, 5 केजी के लिए। आपको तो 1 केजी का निकालना है, तो 5 का क्या दे दोगे, इसमें भाग दे दोगे, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये प्रति केजी या प्रति किलो। ठीक है, तो 20 रुपये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इजी ही था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन की सैलरी 50% कम हो गई। इसके बाद फिर से 50% बढ़ गई। उससे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है, ये आपको बताना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि सेम चीज़ सेम प्रतिशत में कम हो रही हो और फिर बढ़ रही हो, ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, क्या होता है, नुकसान होता है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करोगे, इसका एक ट्रिक होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। ये ट्रिक होती है। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। समझ रहे हैं, इस सूत्र से सारे सवाल हो जाएंगे इस तरह के। ठीक है, तो पहले क्या हुई, 50% की कमी हुई तो माइनस का 50। फिर क्या है, 50% बढ़ गई तो प्लस का 50। अब देखो, यहाँ पे 50 गुणा 50 आएगा, 50 गुणा 50, ए और बी का मान 50 50 है दोनों। अब प्लस और माइनस में से क्या आएगा, ध्यान देंगे, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी यहाँ पे, ये 50 से 50 गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, माइनस का 5 और 5 को गुणा करेंगे तो 25। माइनस का 25 का मतलब क्या है, 25% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या है, 25% की कमी हुई है। सभी को समझ में आ रहा है, ये सूत्र याद रख लेंगे सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई ट्रिक से नहीं करना चाहे तो उसके लिए मैं बेसिक मेथड भी बता देती हूँ। ठीक है, बेसिक मेथड क्या रहेगा, मानो उसकी सैलरी कितनी थी, 100 रुपये थी रमन की। ठीक है, अब क्या हुआ, 50% की कमी हुई, तो 50% की कमी करो, 100 पे कमी होगी, 100 माइनस 50। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, गुणा। अब क्या हुआ, 50% बढ़ गया, 100 था उसमें 50 क्या हो गया, बढ़ गया, बटे 100। एक एक स्टेप बता रही हूँ, आप डायरेक्ट इसमें से 100 में से 50 माइनस करके 50 लिख सकते हो, इसमें 100 में से 50 ऐड करके डायरेक्ट 150 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, 100 गुणा ये कितना हो गया, 50 बटे 100, ये क्या हो गया, 150 बटे 100। एक एक स्टेप करेंगे ताकि किसी की दिक्कत नहीं आए। ये 2 जीरो कट गई, इससे ये 2 जीरो कट गई, 15 को 5 से गुणा किया, 75। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आए उसको 100 से कंपेयर करेंगे, 100% से, क्योंकि टोटल जो सैलरी या जो कुछ भी होता है, आय होती है, वो 100% होती है। अब यहाँ पे क्या है, 75 आया है, मतलब कितने का डिफरेंस है, 25% कम है ना, यानी 25% की क्या होगी, कमी हो गई। ये देखो,
ठीक है, समझ रहे हैं। दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.4 0.04 का कितना प्रतिशत है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बस डेसिमल हटाना है। तो ये 6.4 है, ये क्या था 0.04। देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट हटा रही हूँ और नीचे क्या लगा देती हूँ, 10 लगा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है। अब यहाँ एक और एक दो संख्या के बाद में पॉइंट है तो 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये काट दिया आपने, यहाँ क्या बचा है 64/4 और ये गुणा में क्या है 10। इसको काट लो, 4 एकम 4 और 4 छिके 24, 160 आ गया। कितना आ गया 160। ठीक है, इजी है, कोई इशू नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा। का मतलब क्या होता है गुणा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 आ जाएगा। फिर का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 आ जाएगा। फिर का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको काटना है। काट लीजिए। देखो 2 0 से ये 2 0 काटे, इस 2 0 से ये 2 0 काटे और इन 2 0 से ये 2 0 काट दिए। अब क्या बचा 2 गुणा 2 गुणा 15। इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 15 चौके 60। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी को सॉल्यूशन करके देखना है, क्योंकि टाइपिंग में इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो सभी के जो सॉल्यूशन है आप खुद अपनी कॉपी में अपने हाथ से करके देखेंगे। ठीक है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, देखो पहले देखते हैं 42% और 28% के बीच का अंतर कितना होता है। 42 में से 28 माइनस करो 14%, और 14% इसने कितना दिया हुआ है 210। तो ये कितने से बिलोंग करता है 210 से। 1% निकाल के देखो, 1% निकालेंगे तो 210/14 हो जाएगा। ये 14 को इससे काट लो, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। कैसे काटेंगे, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से काट लो 15। ठीक है, तो 15 आ गया इस तरह से यहाँ पे। अब ये किसके लिए आया है, 1% की बात की है। किसकी बात की है, 1%। आपको क्या निकालना है 59%, 59। तो 15 को आपको गुणा करना है 59 से। कीजिए 59 से 15 को गुणा, 9 5 45 हासिल 4, 5 को 5 से किया 25, 25 और 4 29, फिर 9 और 5। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो 5 9 और 9 18 हासिल 1, 5 6 7 और 1 8, 885। कितना आ गया ये 885 आएगा यहाँ पे। इसने यहाँ टोटल निकाल के ही छोड़ दिया, इसके आगे नहीं किया। टोटल निकालेंगे तो वो चीज़ 100% होती है, तो 15 को 100 से गुणा कर लिया, कितना आ गया 1500। लेकिन हमें क्या पूछा है 59% पूछा है, तो 59% क्या आ जाएगा 885। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। ठीक है, तो 1000 का मतलब क्या हो गया गुणा, 25 का 25% का मतलब क्या आ जाएगा बटे में 100, 1% तो मतलब 1 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100, फिर का मतलब वापस गुणा, 1 का 1 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। 2 0 से 2 0 काटो, इस 1 0 से इस 1 0 को काटो, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ऊपर तो क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा यहाँ पे 4 और 10, ये कितना बचा 40। 1 में 40 का क्या दे दो, भाग दे दो। भाग दे के देख लो, डायरेक्ट नहीं आता है तो 1 में 40 का तो नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, 1 0 आ जाएगा। अभी भी नहीं जा रहा तो एक और लगाओ, और 2 बार जाएगा 80, 2 बच जाएंगे यहाँ, 20 बच जाएंगे यहाँ पे, और एक 0 और ली तो 40 5 200। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ रहा है 0.025 आ रहा है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक स्टेप कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है भी हमारे पास। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हों
तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो सब चीज़ें डिपेंड किस पे कर रही है, तीसरी संख्या से, ठीक है। तो तीसरी संख्या को क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं वो क्रमशः 30%, यानी पहली संख्या तो 30% अधिक है, तो 100 का 30% अधिक करेंगे कितना हो जाएगा, 130। दूसरी संख्या क्या है, 40% अधिक है, तो 40% अधिक करेंगे तो 100 का 40% अधिक करो, 140, ठीक है। अब क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो इसमें गलत दिया हुआ है, आपको क्या करना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या देखो कितनी है, 130, तो बटे में क्या आएगा, का वाला बटे में आता है 130, और दूसरी संख्या कितनी है 140, तो 140 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, प्रतिशत निकालना है आपको, तो गुणा में 100, इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1400, और इसको 13 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड करके दिखाऊं तो मैं यहाँ कर देती हूँ इसको, 1400 को 13 से, ठीक है। तो 13 एकम 13, एक बच गया 0, यहाँ पे भाग टूट जाएगा, एक 0 और ले लेंगे, और 13 सत्ते 91, कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9, ठीक है। अब यहाँ पे भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा लो, एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। लगभग 6 और 9 तक जाएगा, ये इतना कर लो तो भी बहुत है। तो 107.69% आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आप राइट कर सकते हैं, मतलब इसको काट के यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। क्यों, क्योंकि आपको क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है, 130 है, तो 130 यहाँ पे क्या आएगा, बटे में, क्योंकि का इसके साथ लगा हुआ है, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। और दूसरी संख्या के लिए पूछा, तो जिसका पूछा जाए वो क्या आ जाएगा, ऊपर प्रतिशत है तो गुणा में 100, बस सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना और तो आप ये कर लेंगे सवाल इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। जब ये एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो जाती है आपकी, तो इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे और तरुणा डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उस पर शेयर कर दी जाएगी आपको। चलिए क्वेश्चन कीजिए। एक ये आधा प्रतिशत है, हाफ प्रतिशत का मान दशमलव भिन्न में ज्ञात करना है आपको, ठीक है। प्रतिशत को हटाएंगे हमेशा, तो बटे में क्या आता है, 100 आता है, आपको पता है। यानी कि कितना हो गया ये, 1/200 हो गया, यानी कुछ भी नहीं करना, 1 में 200 का भाग देना है आपको। 1 में क्या देना है, 200 का भाग, ऐसे नहीं जाएगा। एक 0 लगा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे दशमलव लगाया, एक 0 आ गया, अभी भी नहीं जा रहा तो एक 0 और लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी नहीं जा रहा तो एक 0 और लगा दिया। अब जा रहा है कितनी बार, 5 बार, 200 पंजे 1000 होता है, ये पूरा पूरा चला गया यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाते हैं, उसके इधर एक 0 लगा दिया करो ताकि ये पॉइंट शो हो जाए। इस तरह से गणित का नियम रहता है लिखने का, ठीक है। बाईं ओर हम 0 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। यदि a का 60%, b का 3/4 हो तो a अनुपात b ज्ञात करो। चलो लिखो, a का 60%, का मतलब गुणा 60 का 60%, का मतलब बटे में 100 किसके बराबर है, b का मतलब गुणा 3/4 के, एक 0 से एक 0 काट लो, इसको काट लो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे a आ गया, ठीक है। a गुणा, चलो मैं स्टेप कर देती हूँ, ये b गुणा 3/4, 3 से 3 काट लिया, a यहाँ पे है, b यहाँ गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, ये 5 यहाँ पे भाग में है, कहाँ चला जाएगा, गुणा में, 4 यहाँ पे पहले से था। इसका क्या मतलब हुआ, a अनुपात b कितना आ गया, 5:4 आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं सभी। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चलिए इसको सोल्व कीजिए। देखिए 740 का मतलब गुणा 35%, 35 का 35% का मतलब बटे में 100, एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब अंतर क्या करना है आपको, 34 माइनस करते हैं तो
इस संख्या का 2/5 कितना होगा, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। देखो जब भी अधिक या कम बोला जाए तो वो क्या है, इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये संख्या हो गई, इसका 35% कर लिया हमने और इसमें से 34 माइनस कर देंगे। तो पहले वो संख्या देखते हैं कितनी आती है। चलो कीजिए इसको, एक ज़ीरो से पहले एक ज़ीरो काट लीजिए। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 साते 35, 5 दूनी 10, इसको 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 साते 14। तो यहाँ पे कितना आ गया, 37 गुणा में 7 माइनस 34। 37 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है 259 आएगा। इसमें से हम 34 माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 259 में से 34 माइनस करते हैं तो 225, 225 आएगा हमारे पास। कितना आ गया, 225। मतलब ये संख्या हो गई, क्या हो गई हमारे पास, संख्या हो गई। इसको मत देखिए, ये रॉन्ग है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। 225, ठीक है। अब यहाँ पे 225 आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस संख्या का 2/5 ज्ञात करना है। तो इसका 2/5 आप इजीली ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। काट लो इसको, कुछ नहीं करना, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 पंच 45 और 45 को 2 से गुणा कर लो, 90। 45 को 2 से गुणा कर लिया, 90, ठीक है। तो 90 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सभी को आ रहा है समझ में। पहले संख्या ज्ञात कर लो, उसका 2/5 ज्ञात करना है, उसको 2/5 से गुणा कर लो और काट लो, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 90 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई, दोनों बार वृद्धि हुई है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं मूल्य क्या था, एक्स था। क्या था, एक्स था, एक्स मान लो या ए मान लो, जो भी आपको मानना है, ए मान लीजिए चलो इसको, ठीक है। ए का 10% बढ़ाना है। 10, जो भी चीज़ बढ़ानी हो घटानी हो हमेशा किस पे करता है, पहले हम 100 मानते हैं तो 100 का 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 110%, का मतलब बटे में 100, गुणा, गुणा क्यों, क्योंकि दोबारा बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 100 पे बढ़ाएंगे 120/100, ठीक है। कितना हो जाता है, 33। ये खुद बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ठीक है। अब जो कट रहा है वो एक बार काट लो। ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 33 था ही, 2 0 यानी कि 100 यहाँ पे गुणा में चला गया और यहाँ पे भाग में क्या आ गया, 11 गुणा 12। इसको इजीली काट लेंगे, 11 एकम 11, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 300/12, 300/12। इसको अब काट लो, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 25। कितना आ गया, 25 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे मूल्य 25, समझ रहे हैं सभी। डायरेक्ट ही था ये, कोई भी मेहनत वाला सवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि 7% लवण वाले यानी कि नमक वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का यानी कि नमक का प्रतिशत कितना है। देखो क्या कह रहा है ये, इसने कहा कि हमारे पास एक 12 लीटर घोल है, 12 लीटर घोल है जिसमें कुछ तो है लवण यानी कि नमक, कुछ है पानी, ठीक है। ये कह रहा है कि 7% इसके अंदर नमक है। क्या, 7% क्या है, इसमें नमक है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि जो इसमें पानी था उस पानी में से 4 लीटर पानी को इसने उड़ा दिया, उबाल के उड़ा दिया, ठीक है। 4 लीटर पानी को इसने उबाल कर उड़ा दिया। अब कितना हमारे पास घोल बचता है, 12 में से 4 चला गया तो 8 लीटर का हमारे पास घोल बचता है, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रिक से करेगा। ये ट्रिक भी ऐसे एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि सभी सवालों पे ये कारगर साबित हो, इसलिए मैं आपको ये बेसिक से सवाल कराने वाली हूँ। ट्रिक थोड़ा सा बता देती हूँ। जितना भी देखो, इसने क्या कहा है कि पानी कम किया है, पानी कम किया है मतलब कि नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उल्टा होगा। पानी कम होते ही नमक की मात्रा बढ़ गई। तो यहाँ पे 7% दे रखा था, पहले कितना था घोल, 12, अब कितना बचा है, 8। इसको सोल्व कर लिया, 10.5। इस तरह से इसने किया है, बट मैं यहाँ पे इसको बेसिक से करने वाली हूँ। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे इसने क्या कहा
कि 7% लवण है, उसमें 7% लवण है, मतलब कि 93% पानी है। इसका मतलब यही हुआ टोटल 100% विलियन है, 100% घोल है। कितना लीटर है वो? 12 लीटर है। कितना लीटर है? 12 लीटर है। ठीक है, इसने कहा 7% नमक है, तो 100 में से 7 गया, 93 बचा ना। 93% क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। अब मैं पानी लीटर में निकाल लेती हूँ, ये तो प्रतिशत में है, ये मात्रा किस में है? 93% प्रतिशत में है पानी। ठीक है, मैं इसको लीटर में निकालती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 12 है। 12 क्यों? क्योंकि 12 टोटल घोल है, 12 लीटर। 12 का 93% निकाल लेती हूँ, 93/100 कितना आ जाएगा मेरे पास? इसको सोल्व कर लो एक बार। 12 को 93 से गुणा करेंगे, लगभग कितना आता है? हाँ, 1116 लगभग यही आएगा। बटे में 100 है, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 11.16 लीटर पानी, 11.16 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो बचा हुआ क्या होगा? नमक होगा। बचा हुआ क्या होगा? नमक। अब मैं नमक निकालती हूँ। टोटल घोल कितना था? 12। 12 माइनस 11.16 यानी कि कितना बच गया यहाँ पे? अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है, अभी इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 लीटर पानी इसने उड़ा भी तो दिया, 4 लीटर पानी इसने वाष्पित कर दिया, उड़ा दिया। तो पहले तो ये देखो, पहले इसको देखते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 11.16 लीटर पानी था हमारे पास, इसमें से 4 लीटर पानी उड़ा दिया, तो पहले पानी बचा हुआ ज्ञात कर लो। तो 11.16 में से 4 माइनस करेंगे तो 7.16 बच गया। 7.16 लीटर पानी बचा है, पानी हमारे पास बचा है। समझ रहे हैं? 11.16 लीटर पानी था, 4 लीटर उड़ा दिया, 7.16 लीटर पानी बच गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो सेकंड टाइम में हमारे पास 8 लीटर टोटल घोल था, जिसमें से पानी की मात्रा हमारे पास आ चुकी है 7.16 लीटर। तो इस 8 में से 7.16 लीटर माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.84। 0.84 ये है आपका नमक। ये क्या है? आपका नमक है। ये नमक आ गया। अब हमें नमक की ही प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, नमक की ही प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। देखो प्रतिशत मात्रा पूछी है, प्रतिशत निकाल लो, नमक का प्रतिशत निकाल लो, यहाँ पे लगा के देख लो। 0.84 टोटल घोल कितना है? 8, प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा 100 आएगा यहाँ पे। ये 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, इसको हटाते हैं तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 का इसके अंदर भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 10.5%। 10.5% बिल्कुल आ रहा है, ये रहा। देखो ये आप देख सकते हो 10.5%। समझ रहे हैं सभी? या दोबारा देखें? जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा जब क्लास ख़त्म हो जाए तो इसको वापस क्वेश्चन को 35 नंबर क्वेश्चन को वापस आप देख सकते हो, एक एक स्टेप बताया, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे 100% होता है कोई विलियन। ठीक है, घोल कितना है? 100% अपने आप में। उसकी मात्रा कितनी दी हुई है यहाँ पे? 12 लीटर की दी हुई है, 12 लीटर की दी हुई है। अब देखो इसने क्या कहा? 7% लवण है। 7% लवण है, मतलब 100 में से 7 माइनस करेंगे, 93% क्या है? पानी है। तो 12 लीटर टोटल था, तो 12 का 93% हमने ज्ञात कर लिया। कितना आ गया? 11.16 लीटर पानी आ गया। इसमें से 11.16 में से 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया, उड़ा दिया, तो 7.16 लीटर पानी बच गया, 7.16 लीटर बच गया। अब टोटल घोल कितना बच रहा था? 8 लीटर। 7.16 पानी है इसमें से, तो नमक कितना है? 0.84 नमक है। अब इसको प्रतिशत में निकालना है नमक को, तो इसका प्रतिशत निकाल लिया यहाँ पे 0.84 बटे में क्या आएगा? 8, क्योंकि टोटल मात्रा कितनी है घोल की? 8 है। इसको यहाँ पे काट लिया, कितना आ गया? 10.5% आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो रहा है, पर 2-3 बार मिश्रण के सवाल करोगे आप तो आपको समझ में आने लग जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। मतलब देखो अंतर एक तरीके से 240 रुपये में कितने सेब? 2 केजी सेब अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा ये आपको देखना है।
पहले तो ये 2 kg की बात हो रही है, 1 kg की बात करो तो 1 kg 2 का भाग दे दो इसमें, 240 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 120, मतलब 120 रुपये में 120 रुपये में 1 kg सेब मिल रहा है, 1 kg सेब मिल रहा है। ठीक है, वर्तमान भाव देखेंगे पहले यहाँ पे, तो 120 रुपये में 1 kg सेब मिल रहा है, 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 120 का 25% ज्ञात कर लो। तो 120 का मतलब गुणा 25 का 25% का मतलब क्या होता है, बटे में 100। काट लो इसको, 1 0 से 1 0, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, इसको काटा, 5 5 25, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 6 5 30। समझ रहे हैं? तो इस तरह से 30 रुपये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो गए तो दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये क्या हुए हैं, पास वाली संख्या है। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे। देखो 42% तो क्या हो गए, मैथ में फेल हो गए। ठीक है, और 52% क्या हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए। 17% ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा। और इजी बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके जो आता है उसमें से 17 माइनस कर दो। ठीक है, देखो दोनों को ऐड किया, 42 + 52, इसमें से 17 माइनस कर देंगे तो 94 में से 17 माइनस हो रहे हैं, 77 बचे। तो ये यहाँ पे फेल वाले क्या है, फेल वाले। अगर फेल 77 है, टोटल स्टूडेंट होते हैं हमेशा 100% होते हैं। तो 100 में से 77 क्या करो, माइनस करो, कितना आ जाएगा 23%। ये क्या हो गए, पास हो गए। क्या हो गए, पास। अब पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है क्वेश्चन में 6900 दी हुई है ना, तो 23% किसके इक्वल में आएगा, 6900 के 1% के लिए निकालो। 1% के लिए निकालोगे तो ये 23 किस में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में। इसको काट लो, 3 बार कट जाएगा, ये 300 हो जाएगा। हमें निकालना है टोटल, टोटल होता है 100%, तो 100% निकालो, तो 300 को 100 से गुणा करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30,000। तो 30,000 जो है स्टूडेंट टोटल थे वहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाए 17 माइनस करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बार काउंट हुए हैं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए ना, तो फिर 42 में 52 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 94, और उसमें से 17 माइनस कर देना, 77 ही फेल वाले बच जाएंगे। पास कितने बचेंगे, 100 में से 77 माइनस किया, 23%। आगे सिंपल है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी ईजी है। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान मतलब साइंस ले ली, 72% ने, और 44% ने क्या ले ली, मैथ्स ले ली। ठीक है, ले ली, विषय को चुन लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को चुना हो तथा 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुने, मतलब 40 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुने हैं, तो कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट है ये आपको बताना है। चित्र से आपको समझ में आ गया, करेंगे कैसे, वैसे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखो साइंस वाले कितने हैं 72, मैथ्स वाले कितने हैं 44, तो 72 और 44 कितना हो गया 116 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 116 है। स्टूडेंट कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए, तो अंतर कितने का आ रहा है 116 में से 100 माइनस करेंगे, मतलब 16%। कितना आ रहा है 16% का आ रहा है। ठीक है, ये बात हो गई प्रतिशत की। और हमें इसने स्टूडेंट की संख्या बताई थी, क्या बताई थी, स्टूडेंट की संख्या की 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास दोनों सब्जेक्ट हैं, तो 16% को किसके बराबर मिलेंगे 40 स्टूडेंट के। क्यों, क्योंकि ये दोनों विषय वाले परसेंटेज हैं और ये दोनों विषय वाले स्टूडेंट की संख्या है, बात तो एक ही है, तो दोनों को बराबर में रख लिया। ठीक है, यहाँ पे अब 1% निकालेंगे तो 16 कहाँ पे चला जाएगा भाग में, इसको आप लोग काट लेना, 8 5 40, 8 दूनी 16, 5/2 आ जाएगा आपके पास में।
आपको पता है हमेशा स्टूडेंट कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% के लिए निकालोगे तो 5/2 को किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। इसको काट लोगे, कितना आ जाएगा 50, और 50 को 5 से गुणा करोगे 250 स्टूडेंट वहाँ पे थे। ठीक है, समझ रहे हैं सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, तो स्कॉलरशिप नहीं लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रतिशत कितना होगा। देखो लड़के हैं, यहाँ पे लड़कियां हैं, ठीक है। अनुपात क्या है, 3:2 है। अब इसके साथ चाहे आप x लगा के लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, ताकि आप संख्या में कर सको, पर इतना ज़रूरी नहीं है। आपको तो डायरेक्ट आंसर पे जाना है, तो सीधा तरीका मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखो 20% क्या है, स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, एज फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। और 80% टोटल लड़के कितने हैं, 100%। अगर 20% ने स्कॉलरशिप ले ली तो स्कॉलरशिप नहीं लेने वाले कितने हो गए, 80%। ठीक है, अब लड़कियों में से टोटल 100% लड़कियां हैं, लड़कियां भी अपने आप में 100%। तो 30% ने तो स्कॉलरशिप ले ली और 70% ने नहीं ली, क्योंकि 100 में से 30 गया, 70 ने नहीं ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, लड़कों का प्रतिशत था, अनुपात कितना था, 3। तो 3 का हमें क्या निकालना है, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, नहीं लेने वाले। तो नहीं लेने वाले लड़के कितने हैं, 80। तो 3 का 80% निकाल लो। 3 का 80% का मतलब बट्टे में 100। 1 0 से 1 0 काट दो, इसको काट लो। 2 5 10, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 12 में 5 का भाग दे दो तो 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.4। ठीक है, इसी तरह 2 का, वैसे ये अनुपात में है, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना चाहिए, बट हमें तो यहाँ पे ऑप्शन ही राइट करना है, तो बाद में आगे x से x कट जाएगा आगे जाके, तो वो नहीं लिखा मैंने। ठीक है, समझ रहे ना। चलो अब 2 का मतलब गुणा, 70% का मतलब बट्टे में 100। 1 0 से 1 0 काट दी, 2 7 14, 14 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया, 1.4। कितना आ गया, 1.4 आ रहा है यहाँ पे। ये लड़कियां हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं ली। ठीक है, तो 2.4 ये, 1.4 ये, टोटल कितना हो गया, 3.8, क्योंकि हमें तो टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, तो 3.8 आ गया। ठीक है, अब इन अनुपातों का योग करो। टोटल स्टूडेंट थे कितने, 3:2, यानी कि 5 अनुपात हो गया। टोटल अनुपात कितना हो गया, 5। तो 3/8 हम क्या निकाल रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले। तो 3.8 बटे में क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट का अनुपात कितना है, 5, गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 करना पड़ेगा। अब इसका पॉइंट हटाओ, बटे में क्या आ गया, 1 0 आ गया, क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है। अब इस 1 0 से ये 1 0 काट दिया, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 38 दूनी 76, 38 को 2 से गुणा कर लिया। 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं लिए। समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया, बेसिक से कर रहे हैं। कुछ जगह जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ट्रिक भी लगाते हैं, बट ये इजी है, 1-2 बार आप करेंगे आपका हाथ बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आते हैं आपके एग्जाम में, आपको बताएं। देखो, यदि 120 एक संख्या का 20% हो, उस संख्या का 120% कितना होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, मतलब 20% कितना है, 120 है। पहले निकाल लो 1%। 1% निकालने के लिए ये 20 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 6 आ गया। ये 1% की बात हुई। आपको निकालना है 120%। तो 120% के लिए निकालेंगे तो इस 6 को किससे गुणा कर देंगे, 120 से, 12 6 72 और 2, यहाँ पे एक 0 लग जाएगी, तो 720 यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। राकेश जी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, आय जो है राकेश की 75% तो वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और शेष बचा लेता है। यानी आय मान लो 100 रुपये थी, 75 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 100 में से 75 गया, 25 बच गया। ठीक है, और शेष बचा लेता है। उसकी आयु में 20% की वृद्धि हो जाए, आयु 100 थी, 20% की वृद्धि हुई, कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, 10% की। देखो इसको निकाल लो साइड में, ये खर्च है इसका, इसमें
10% की वृद्धि, यानी 100 पे वृद्धि होती है, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटे में 100, ये प्रतिशत निकालना है, 0 से 0 गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5, 7 और 5 12, हासिल 1, 825, नीचे यहाँ पे एक 0 है तो ये कितना आ जाएगा 82.5, एक संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 82.5 आ गया ये आपके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 82.5 यानी कि लगभग 7.5 जो है ये बढ़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये खर्च की बात हो गई। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बचत पहले उसकी हो रही थी 25, कितनी हो रही थी 25, और अब देखो 120 उसकी आय है, 82.5 उसने खर्च कर दिया, 120 में से माइनस करो 82.5, कितने बच जाएंगे 37.5 बच जाएंगे, मतलब ये क्या है उसकी बचत है, ठीक है, क्या है बचत। अब बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि आपको देखनी है, क्या देखनी है, बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पूछिए आपसे। तो देखो कितना हो जाएगा, 25 पहले बचाता था, अब कितना बचा रहा है 37.5 बचा रहा है, 37.5 में से माइनस करो 25, कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। और पहले वाले से निकालते हैं हमेशा, तो बटे में 25% निकालना है तो गुणा में 100, पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगी, एक 0 लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है, इसको काट लो, 25 एकम 25, 25 पाँजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को इससे काटेंगे 50, कितना आ गया 50% आपका आंसर आ जाएगा, 50%। जिसको एक बार में नहीं समझ में आए वो क्लास को रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके, यदि ए सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। देखो सब सी पे डिपेंड कर रहा है, तो सी को मान लो 100, ठीक है। अब बी सी से 25% बड़ा है, तो 100 से 25 बड़ा कितना हो गया 125, और ए से कितना है, ए कितना बड़ा है 50%, तो 100 से 50% बड़ा कितना हो गया 150, ठीक है। क्या पूछा है, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो कैसे करेंगे, दोनों का मान हमारे पास है 150 और 125, ठीक है। कितने प्रतिशत बड़ा है ये पूछा है, तो देखो पहले 150 में से 125 को माइनस करो, अंतर कितना आता है 25 का, कितना आ रहा है 25 का। बी से देखना है ना, बी से देखना है तो बी का मान हमेशा नीचे आएगा, 125 प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, 25 एकम 25, 25 पाँच 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, किसी संख्या के 2/5 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। कोई संख्या है x मान लो, इसका 2/5 मतलब 2/5 का मतलब गुणा, 3/7 तो 3/7, कितना है 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस संख्या का 40% निकालना है, पहले तो इसका वैल्यू निकालो x का, तो x बराबर 15 यहाँ पे था, 5 यहाँ भाग में है, 7 भाग में है, ये गुणा में आ जाएंगे, 2 और 3 गुणा में है, 2 और 3 भाग में आ जाएंगे, काट लो, 3 एकम 3, 3 पाँजे 15, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, x बराबर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 25, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो 175, 175/2, ये x का मान आ चुका है आपके पास, किसका मान आ चुका है x का। अब देखिए आपको क्या निकालना है 40%, तो ये संख्या आ गई, इसका 40% निकाल दो, 40 का 40% का मतलब बटे में 100, एक 0 से एक 0 काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे 175 गुणा 2/10, 175 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 350, गलत मत कर लेना, चाहे टाइम लगा दो, बटे में क्या है 10 है, एक 0 से एक 0 काटा, 35 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा आपका 35, ध्यान दे लेना 35 आंसर आएगा, रोंग मत कर देना, इसको काट दो यहाँ से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है, संख्या का, कोई संख्या है का 33 से 1/3% 100 है, तो वह मूल संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो इसको करने के लिए मैं संख्या मान लेती हूँ। माना संख्या x है, x का 33.1/3% 100 है, ठीक है। तो x का मतलब गुणा, इसको करते हैं तो 100/3 आ जाएगा। प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है, आपको पता है, बराबर में 100। इस 2 0 से ये 2 0 कट गया। x बराबर यहाँ 3 भाग में, यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, तो 100 से गुणा करेंगे 300। 300 वह संख्या होगी, ठीक है। राइट आंसर 300। चलिए, ये आज की आपकी क्लास हो चुकी है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। हमें सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना होता है, तो बहुत जल्दीबाजी हम नहीं कर सकते हैं। आराम से स्लोली जो है कवर कर लेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और ये प्रतिशत का आपका चैप्टर हो चुका है। आपको जो है एक्सरसाइज मैं टेलीग्राम पे और ऐप में शेयर कर दूंगी, ताकि आप जो है आपकी प्रैक्टिस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं सोल्व कर पाएँ आप लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड यस, अब एक तारीख बहुत पास आने वाली है, मतलब न्यू ईयर आने वाला है, और हमारा जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर्स की जो हमारी फैमिली है वो ऑलमोस्ट 50,000 होने वाली है। तो मैं ये चाहती हूँ कि 1 तारीख से पहले पहले 50,000 की फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से कर रखा है वो कोई छेड़खानी ना करें, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो शेयर करें और 50,000 की फैमिली को पूरा होने में अपना सहयोग दें। थैंक यू।